हेलो। आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है और ना ही आपको कुछ मैं काउंसलिंग प्रोग्राम देने वाली हूँ या मोटिवेशनल स्पीच देने वाली हूँ, बल्कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं उसे बहुत इजी वर्ड्स में मैं चाह रही हूँ कि आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ। और दूसरा ये भी कि हमें एकदम से पैनिक नहीं होना है। कोई भी सिस्टम अगर चेंज होता है तो वो एकदम से चेंजेस नहीं लाता है, इट टेक्स टाइम। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी आ रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे हैं क्यूरियस हैं कि क्या है ये, अब अचानक से क्या हो जाएगा। 9th वाला बच्चा भी टेंशन में है, 11th वाला भी टेंशन में आ गया है और 6th 7th वाले भी के पेरेंट्स आ गए हैं टेंशन में कि अब क्या होगा। तो मैं बस मेन पॉइंट्स आपको बताना चाह रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप अपने आप को वैसे ही प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं 10+2 का सिस्टम था, तो आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है नियरिंग 34 इयर्स के बाद नए चेंजेस लाई हैं। एंड रियली द चेंजेस आर वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएटिंग, क्योंकि अब हमें एक नए तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। मतलब हमारे बच्चे बहुत लकी हैं जो इस नई पॉलिसी में पढ़ेंगे। उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो एक मेन सेकेंडरी स्कूल है उसे मर्ज करेंगे। तो इनका सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मर्जिंग पर है, या आप कह सकते हैं एक वो ग्रुप बनाएंगे स्कूल्स का, जिसमें एक सेकेंडरी स्कूल मेन रहेगा और रीजन के नियर बाय स्कूल उसके साथ मिल के काम करेंगे। दिस इज वेरी गुड। इससे क्या होता है, जो छोटे स्कूल आसपास होते हैं उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर एक बच्चा जो है छोटी जगह से बड़े तक नहीं जा पाता है। तो अब वो मर्जिंग जो सिस्टम रहेगी उसमें आपको क्या फायदा होगा कि ये सारे स्कूल अपने लैब, लाइब्रेरी, आपके टीचर्स, आपके काउंसलर्स, आपके जो जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं ये सब आपस में शेयर करेंगे। तो एक जो मेन हेड स्कूल है वो अपने सारी ब्रांचेस के साथ वो चीजें शेयर करेगा। सो दिस इज वेरी गुड थिंग आवर न्यू पॉलिसी हैज डन कि सब में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सारे स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वो एक सा चलेगा। तो इसे उन्होंने एक नाम दिया है क्लस्टर। तो एक वो क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज द वन बेसिक थिंग जो हमें समझना है। इट विल टेक टाइम। और एक पॉलिसी में एक क्लॉज है कि उसमें एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट स्कूल को मर्ज करेंगे, बट वी नेवर नो अब पॉलिसी में क्या चेंजेस आते हैं या कितना ये एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये फर्स्ट थिंग है। दूसरी थिंग जो बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं वो कि चेंजेस कब आ जाएंगे। सो इट विल बी स्लो। ओके, यू डोंट फील कि आज जो बच्चा 12th में है इस प्रेजेंट सेशन में, या फिर जो बच्चा 8th 9th में है, या जो बच्चा 11th में, वो एकदम से बदल जाए। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ये धीरे धीरे चेंजेस आता है। देखिए, जो एक्सपेक्टेड है मे और मे नॉट का जो फर्क आप समझते हैं ना, तो मे बी जो सेशन है आपका 2022 एंड 23 वाला जो सेशन है वो 10th के लिए चेंजेस लाएगा, और जो 12th के पैटर्न में चेंज आने वाला है वो आपका 24-25 सेशन में आ सकता है। सो देयर इज लिटिल टाइम। तो हमारे जो बच्चे अभी 10th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं, ये अपने पुराने पॉलिसी के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। तो एक ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है बोर्ड। बच्चे कंफ्यूज है कि अब बोर्ड कैसे होगा। देखिए, बोर्ड अभी क्या होता था, 10th एंड 12th होता था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स क्या होते हैं, आपके पेपर जो होते हैं वो एक एक्सपर्ट्स सेट करते हैं। आपके पेपर का जो वैल्यूएशन होता है वो बाहर जाके होता है। आपके जो चेकिंग है या जो आपको प्रेजेंटेशन, उसमें आप थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। अभी भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन अब ये पॉलिसी हमें एक नए मतलब एक नए सिस्टम को बनाने वाली, जिसे उन्होंने नाम दिया परख। वो परख डायरेक्ट पेपर चेकिंग जो वैल्यूएशन होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उनके पैटर्न बदलेंगे। बच्चे बोर्ड एग्जाम ही देंगे 12th में। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो सिर्फ 12th में देंगे बोर्ड एग्जाम, लेकिन जो 12th का बोर्ड पैटर्न है वो वही रहेगा। उनका जो परख उन्होंने एक जो नाम दिया है, बनाया है कमिटी, वो उनके वैल्यूएशन पैटर्न पे चेंज लाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कंसिडर। और इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग होने वाली है, तो सारे टीचर्स को पहले अपग्रेड किया जाएगा। तो ट्रेनिंग सेशंस होगा टीचर का, जिसमें उन्हें सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे जो है वो इम्प्रूव करें या इस मेथड को समझाएं। तो एक ये है। और टीचर्स की ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो 22-23 वाले सेशन से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, जब वो सेशन ही बाद में स्टार्ट होने वाला है तो अभी कोई भी चेंजेस स्कूल अप्लाई नहीं करेगा। सो डोंट बी पैनिक,
आराम से करिए इसे, आप आराम से समझिए, बहुत डिटेल स्टडी करिए। देखिए मैंने तो सिर्फ मेन पॉइंट कवर करने की कोशिश की है कि थोड़ी क्लैरिटी आपको हो जाए। अब जो ये 5 + 3 + 3 + 4 का जो पैटर्न आया है वो बहुत छोटे से ब्रीफ में मैं आपको बताती हूँ। 5, 3 + 3 + 4, करेक्ट। अभी 10 + 2 पैटर्न था। 10th के बाद हम 11वीं 12वीं करते थे एंड वी आर स्कूल, खत्म हो जाता था हमारा, हम कॉलेज जाते थे। अब हमारा क्लास 11th में ही स्कूलिंग खत्म हो जाएगी। सो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी का जो नया पैटर्न है उसमें देखिए मैं आपको एक एक स्टेज वाइज बता रही हूँ, आप चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। पहला जो स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। वो फाउंडेशन स्टेज जो है 6 साल से 8 साल के बच्चों के लिए है, 6 to 8 years रहेगा। इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 + 2, ठीक है। ये 5 साल का बात बता रही हूँ मैं, 3 + 2 रहेगा ये। इसमें हमारे 6 to 8 years के बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। क्या क्या है इसमें, बच्चे गेम्स खेलेंगे, प्ले वे मेथड से पढ़ेंगे, इनका जो भी डिजाइनिंग होगा सिलेबस का वो एनसीईआरटी ही करेगा और उन्हें सिर्फ खेल कूद के माध्यम से और इसी तरीके से सिखाने का मेन बेसिक फोकस इसी पे रहेगा कि बच्चे सिर्फ लर्निंग जो है बाय डूइंग करें, खेलते खेलते सीखें। ये आपका जो 2 स्टेजेस मैंने बताई उसमें जो पहली स्टेज है वो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। उन बच्चों को कहा जाएगा प्री प्राइमरी विंग, 3 से 5 साल के बच्चे। इसमें क्या मेन है, उनकी मेंटल स्टेट स्टडी की जाएगी, उनकी मेंटल ग्रोथ की जाएगी, फिजिकल प्लेग्राउंड एंड मेंटल ग्रोथ 3 से 5 साल के बच्चों पर बस यही बस किया जाएगा। और जो सेकेंडरी स्टेज है उनकी, जो इसी आपकी प्री प्राइमरी में जो मैंने पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज बताई, उसमें जो सेकेंड पार्ट में बच्चे रहेंगे वो 6 से 8 years वाले रहेंगे और ये अपनी क्लास 1 एंड क्लास 2 की एजुकेशन लेंगे। ध्यान रहे अब क्लास 1 क्लास 2 भी हमारा प्राइमरी विंग में जो आ गया है, सॉरी प्री प्राइमरी विंग में जो आ गया है, उसमें भी बच्चे सिर्फ प्ले वे मेथड से पढ़ेंगे। तो क्लास 1 क्लास 2 तक उन पे कोई भी प्रेशर नहीं है पढ़ाई का। अब जो हमारी सेकेंड स्टेज आ रही है वो प्रिपरेशन स्टेज है। प्रिपरेशन को प्रिपरेटरी स्टेज का ही नाम दे दिया गया है। पहला फाउंडेशन स्टेज हुआ, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें देखिए एज ग्रुप क्या रहेगी आपकी, 8 से 11 साल के बच्चे। 8 से 11 साल के बच्चे जो रहेंगे वो किस पे काम करेंगे, उनका प्रैक्टिकल स्किल होगा, फिजिकल हेल्थ होगी, मॉरल वैल्यूज होंगे, एथिक्स होंगे। ये जो आपके 11 साल तक के बच्चे हैं, अगेन इन पर कोई पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होगा। इनको जो चीजें सिखाई जाएंगी वो मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ के लिए सिखाई जाएंगी। तो बहुत इंटरैक्टिव सेशन और क्लास होगी। फिर आएगी आपकी मिडिल स्टेज। जो थर्ड स्टेज है वो मिडिल स्टेज है। यहाँ पर आपके एज 11 से 14 साल के बच्चे रहेंगे और इनकी जो क्लास रहेगी वो 6 to 8 रहेगी। तो ये जो 6 to 8 वाला है ये फिर से 3 साल का है, ठीक है। थर्ड स्टेज फिर से 3 साल का था, प्रिपरेटरी भी 3 साल का था। तो 5, 3 और 3, इन 3 साल में जो बच्चे हैं वो जो आपके 6 to 8 वाले हैं वो साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिकल्स करेंगे। यानी प्रैक्टिकल स्किल पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बहुत स्ट्रेस है। बच्चों के बेसिक नॉलेज और टैलेंट को ग्रो करेंगे। फिर लास्ट स्टेज आपकी आएगी फोर्थ वाली, जिसे नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। और ये सेकेंडरी स्टेज होगी 4 साल की, जो कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों की होगी और इनकी एज होगी 14 से 18 साल तक की। 14 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो क्लास 9 to 12 के बीच में रहते हैं। इन पर मेन क्या फोकस दिया गया है, देखिए जो आपका मॉरल वैल्यूज है, एथिक्स है, इसके साथ अब आप प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग करने लगे हैं। तो अब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाएंगे, वो डीप नॉलेज देंगे आपको सब्जेक्ट का और आपके एथिक्स को डेवलप करेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है अब आपको 9 से 12 तक टू चूज योर सब्जेक्ट। तो चूज योर सब्जेक्ट में एक माइनर है, एक मेजर है। आप माइनर मेजर के लिए उन्होंने बहुत से ऑप्शन खोल दिए हैं। लाइक आप मेजर में अगर आपने मैथ्स ले लिया है तो माइनर में आप कोई इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेजर में आपने फिजिक्स ले लिया है तो माइनर में आप कोई इजी ले सकते हैं। मतलब अब आपके पास बाउंडेशन नहीं है, यू आर फ्री हैंड टू चूज एनी सब्जेक्ट। ये बहुत अच्छी चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जिस बच्चे को फिजिक्स अच्छा लगता है वो फिजिक्स ले ले, नहीं तो वो मैथ्स ले सकता है। तो ये 4 स्टेज में अब आपकी पढ़ाई को बांट दिया गया, जो बहुत ही अच्छा है। और अब ज्यादातर जो मैंने कहा ना जो एग्जाम पैटर्न है उस पे चेंज ला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। हर एक बच्चों के साल में 2 बार एग्जाम होंगे और ज्यादातर जो है वो
कोर नॉलेज पर सिलेबस फ्रेम किया जाएगा। कोर नॉलेज होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी गई है वो ये कि किसी भी बच्चे पर किसी भी लैंग्वेज का प्रेशर नहीं है। जो हम बचपन से कहते हैं ना बच्चे को इंग्लिश बोलो, ऐसा नहीं है। एक रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी और आपको फ्री हैंड छोड़ा गया है कि आप जिस चाहें उस लैंग्वेज पे अपना कमांड कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की बात है, कोर नॉलेज की बात है, और सेमेस्टर एग्जाम जो स्कूल को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी की जाएगी। मैंने आपको कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। और जो हायर अथॉरिटी है वो अब एक ही बॉडी गवर्न करेगी। तो आपके लिए बड़ा अच्छा एक एग्जिट और एंट्री प्लान बना दिया गया है। एग्जिट एंट्री में बस छोटा सा बता देती हूँ आपको, क्योंकि हायर अथॉरिटीज कॉलेज से है। तो अब 11वीं तक जब आपकी पूरी पढ़ाई हो गई है तब आप क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में बच्चे क्या करते थे, आते थे और मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो उनकी पढ़ाई स्पॉइल हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ा है और छोड़ दिया तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर किया है तो उन्हें डिप्लोमा का मिलेगा, और उन्होंने अगर पूरा फुल कोर्स कंप्लीट किया है तो उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप पढ़ाई में कभी भी एंट्री कर सकते हैं और जब चाहे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। तो एंट्री और एग्जिट बहुत इजी कर दी है। आई होप आपको कुछ एक फ्रेम बना होगा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, एंड रियली इट इज अप्रिशिएबल, गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट ऑफ talented student is going to come up. Thank you everyone.